हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिर से खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है द मिस्ट। मूवी का स्टार्ट एक फैमिली को दिखाते हुए होता है और फैमिली में हमें 3 लोग दिखाए जा रहे होते हैं। आदमी का नाम डेविड है, साथ में उसकी बीवी और एक छोटा बेटा है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और अंदर बिजली की गरज चमक की आवाज आ रही होती है। फिर उन्हें मालूम होता है कि जैसे बाहर कोई चेंजेस आ रहे हों। फिर वो तीनों खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि बहुत सख्त और तेज तूफान आने वाला है। ये देखने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा होता है, इसलिए वो डर भी जाते हैं कि कहीं ये तूफान बहुत ज्यादा तबाही लेकर ना आ जाए। फिर वो लोग नीचे बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं ताकि वो महफूज रहें। तभी उन्हें बाहर बहुत तेज कोई चीज गिरने की आवाज आती है। फिर जब सुबह होती है तो वो लोग अपनी बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और सब कुछ देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि हर चीज बदली हुई थी। और जिस चीज के गिरने की आवाज आई थी वो एक दरख्त था जो डेविड के घर के साइड लेक साइड होम पर गिर गया था। फिर वो दूर देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा मिस्ट नजर आती है। इतनी ज्यादा मिस्ट इससे पहले उन्हें कभी नजर नहीं आई थी। ये देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डेविड के नेबर की कार और घर इस तूफान की वजह से तबाह हो गए थे। इस नेबर का नाम ब्रेंट नॉर्टन है। फिर वो नेबर डेविड को देखता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम लोग यहाँ से जा रहे हो तो क्या तुम लोग मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। डेविड एग्री हो जाता है। फिर वो सब सिटी की तरफ जाते हैं। जब वो सिटी की तरफ जा रहे होते हैं वो महसूस करते हैं कि आज कुछ गैर मामूली सा है ट्रैफिक में, यानी कि सब चलती में लग रहे हैं। फिर डेविड और नेबर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो आर्मी की गाड़ियां उस पहाड़ की तरफ जा रही है जहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा मिस्ट को देखा था। फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि उन्होंने खबर सुनी थी कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक UFO भी क्रैश हुआ था और उसमें जो एलियंस थे वो जम गए थे और मर गए थे। तो ये सुनकर डेविड का नेबर ब्रेंट कहता है कि कुछ लोगों का ये भी तो कहना है कि जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। फिर वो रास्ते में और भी ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं जो लोगों में डर पैदा करेगी, यानी कि लोग सब सुपर स्टोर्स की तरफ रुक करके बहुत ज्यादा सामान खाने के लिए इकट्ठा करेंगे, जैसे तूफान के जरिए सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर जब वो सुपर स्टोर में जाते हैं वो देखते हैं कि लोग अपने लिए खाने पीने की चीजों को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं, जाने ये तूफान कितनी तबाही लेकर आए। और वहीं दूसरी तरफ आर्मी भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही थी। फिर एक बूढ़ा आदमी जिसके मुंह से नाक से खून निकल रहा होता है वो उस सुपर स्टोर की तरफ भागा हुआ आता है और कहता है कि जिस जगह पर मिस है उस जगह पर कभी भी मत जाना, और कहता है कि वहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा ही खतरनाक मौजूद है। उसके बाद मिस्ट का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है जो सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है और हर जगह से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग अपनी फैमिली वालों को, अपने बच्चों को लेकर उसी सुपर स्टोर में खुद को बंद कर लेते हैं ताकि वो महफूज रहें। तभी वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, क्या कोई मेरी मदद करेगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि सबको अपनी जिंदगियों की परवाह थी। फिर वो लेडी अफसोस करती है और वहाँ से अकेले अपने बच्चों की खातिर बाहर निकल जाती है। फिर डेविड के बेटे को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उस पर कभी तारी हो जाती है। फिर डेविड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आता हूँ, तुम परेशान ना हो। फिर वहाँ और भी बहुत से लोग मौजूद होते हैं, इसलिए वो एक आदमी से उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और खुद ब्लैंकेट लेने के लिए चला जाता है। ब्लैंकेट लेते जाते हुए वो देखता है कि किसी चीज में से धुआं निकल रहा है तो वो जनरेटर को ऑफ कर देता है। फिर डेविड को रियलाइज होता है कि उसके पीछे कोई है जो उसको देख रहा है। डेविड घबराकर जल्दी से वहाँ से भागता है। जब वापस आता है तो वहाँ बहुत से लोग खड़े होते हैं और डेविड से कहते हैं कि लगता है किसी ने जनरेटर को बंद कर दिया है, हमें उसे ऑन करना होगा। लेकिन डेविड इनकार करता है और कहता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन स्टाफ डेविड की किसी बात पर ध्यान नहीं देते और उस जगह पर चले जाते हैं। तो जब स्टाफ वहाँ पर जाता है वो देखते हैं कि जनरेटर में कोई ऐसा इशू है जो बाहर जाकर ही ठीक होगा। फिर उस स्टाफ का एक वर्कर कहता है कि मैं इसे बाहर ले जाकर ठीक कर दूंगा, मुझे ऐसी चीजों से डर नहीं लगता। फिर जब वो वर्कर शटर को ओपन करता है ताकि वो बाहर जा सके, लेकिन अंदर मिस्ट आने लगती है तो वो देखता है कि बाहर तो बहुत ज्यादा ही मिस्ट है। फिर तभी कोई टेंटेकल उस शटर के अंदर से दाखिल होता है और उस वर्कर की टांग को अपनी तरफ खींचता है। डेविड जल्दी से उस लड़के को पकड़ लेता है ताकि उसकी जान बचा सके, लेकिन वो ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला एलियन उस लड़के को अपनी तरफ खींच लेता है और डेविड कुछ भी नहीं कर पाता। डेविड उस ऑक्टोपस के जैसे दिखने वाले टेंटेकल की एक टांग को काट देता है। फिर वो स्टाफ मेंबर्स अंदर जाकर लोगों को ये बात बताने लगते हैं, लेकिन वो सब कहते हैं कि तुम हमें ना कोई डर पैदा मत करो। फिर वो लोग उनमें से एक आदमी को उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर डेविड ने टेंटेकल का एक हिस्सा काटा था। फिर वो उस कटे हुए हिस्से में एक स्टिक को मारते हैं और वो हिस्सा हिलने लग जाता है जैसे वो दोबारा जिंदा हो गया हो और एक पानी की शक्ल इख्तियार करके वहाँ से बाहर निकलने लगता है ताकि वो वापस उस ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले टेंटेकल के साथ जुड़ सके और वो रिकवर हो सके। फिर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम सब
सब लोग तो ठीक कह रहे थे। और जिस जगह पर सब लोग खड़े होते हैं वो देखते हैं वो सब जगह तो शीशे की ग्लास की बनी हुई है, तो वो लोग डर जाते हैं कि जो चीज बाहर है वो ग्लास को तोड़कर अंदर आ जाएगी। फिर वो लोग कोई हिकमत अमली इख्तियार करने लगते हैं ताकि वो चीज अंदर ना आ सके और उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। ये सब देखते हुए डेविड का नेबर ब्रेंट कहता है कि तुम सब लोग कैसे पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, भला एक मिस्टर में कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। फिर ब्रेंट कहता है कि मैं तुम सब लोगों को बाहर जाकर दिखाऊंगा। तो फिर वहाँ पर और भी बहुत से लोग उसकी तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम नहीं मानते कि ऐसी कोई मखलूक है बाहर। तभी डेविड उन सब के कमर पर रस्सी बांधता है और कहता है कि मैं ये सब तुम लोग के तहफ्फुज़ के लिए कर रहा हूँ। फिर वो सब लोग डेविड के नेबर ब्रेंट के साथ बाहर चले जाते हैं। तभी डेविड उस रस्सी को खींचता हुआ महसूस करता है तो वो जल्दी से उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने लग जाता है, लेकिन उसके साथ ही एक बॉडी अंदर आ जाती है जिसे देखकर सब लोग चीखें मारने लग जाते हैं। फिर इस तरह से शाम भी गुजर जाती है और रात हो जाती है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और हर तरफ अंधेरा हुआ होता है क्योंकि जनरेटर बंद होता है। फिर वो सब लोग अपनी टॉर्चेस वगैरह चलाकर गुजारा कर रहे होते हैं ताकि हर तरफ रोशनी हो और कोई चीज भी उनको नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर वो देखते हैं ग्लास विंडोज पर अजीब से बग्स आकर बैठ रहे हैं और उससे भी खतरे वाली बात ये थी कि उन अजीबोगरीब बग्स को खाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्रिएचर्स वहाँ पर आकर हमला कर रही थी। ऐसी मखलूक इस जगह पर वहाँ पे मौजूद किसी ने भी पहले नहीं देखी हुई थी। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि ये जो बग्स है अंदर चलने वाली रोशनियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर वो लोग कहते हैं हम अपनी टॉर्चेस को बंद तो कर दें, लेकिन जो लाइट्स जनरेटर की वजह से चल रही है और जनरेटर तो ऑफ है तो हम उन्हें कैसे बंद कर सकते हैं। तभी एक परिंदे जैसी दिखने वाली मखलूक जब बग को खा रही होती है तो उसके पर के जरिए शीशा टूट जाता है और अंदर आते ही वो उस लेडी को काट लेते हैं और उस लेडी की मौत हो जाती है। तभी एक और आदमी भी मारा जाता है। वहाँ पर एक लड़का मौजूद होता है जो आग लगाकर इन क्रिएचर्स को मारना चाहता है, लेकिन वो खुद ही उस आग में जकड़ा जाता है। तभी वहाँ पर एक और औरत भी खड़ी होती है जिसे बग मारने लगता है तो वो प्रेयर करना शुरू कर देती है तो बग उसे कुछ भी नहीं कहकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर सब लोग सोचते हैं कि ये एक प्योर लेडी है और ये एक अच्छा तरीका है, या फिर ये लेडी कुछ ना कुछ जानती है और ये भी हो सकता है कि इस लेडी का गॉड के साथ कोई कनेक्शन हो। और वहीं दूसरी तरफ बग्स बहुत ज्यादा लोगों को मार चुके होते हैं और जख्मी भी कर चुके होते हैं। फिर इन सब की हालत को देखते हुए डेविड कहता है कि हमें मेडिकल स्टोर से जाकर मेडिसिन लानी होगी ताकि हम इन सब का इलाज कर सकें। फिर वो लोग स्टोर की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मकड़ी के जाले में जकड़ा हुआ है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए और मजीद वो आदमी कहता है कि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये सब हमारी ही गलती है। तभी बहुत सारी मक्खियाँ उस आदमी के अंदर से निकलने लगती हैं और अपने जालों के जरिए इन लोगों पर हमला करने लगती हैं। तभी एक मक्खी आदमी की टांग पर अपना जाल फेंकती है और उसमें किसी किस्म का कोई पॉइजन शामिल होता है और इस वजह से उस आदमी की टांग जलने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ एक मक्खी जो है वो आदमी के चेहरे के ऊपर अपना जाल फेंकती है। इस तरह वो दोनों मारे जाते हैं। बाकी सब लोग जल्दी से वापस आ जाते हैं। वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर भी होता है जो उस पहाड़ी के ऊपर अपनी ड्यूटी दे रहा होता है, वही पहाड़ जहाँ पर डेविड ने मिस्ट को देखा था। फिर वो सब लोग उस आर्मी ऑफिसर से सवाल करते हैं तो आर्मी ऑफिसर कहता है कि मेरी जहाँ पर ड्यूटी लगी थी वहाँ पर एक पोर्टल था, जरूर ये एलियंस और क्रिएचर उसी पोर्टल में से आ रही हैं और शायद मिस्ट भी उसी पोर्टल में से फैलती हुई यहाँ तक आई है। फिर वो लेडी जिसका गॉड के साथ कोई डीप कनेक्शन था और हमेशा बच जाती थी वो वहाँ पर आती है और उस ऑफिसर से कहती है ये सब तुम लोगों की गलती है। वो लेडी आकर कहती है कि तुमने खुदा के फैसलों में क्यों मुदाखलत की, जब वो पोर्टल बंद था तो तुमने उसे ओपन ही क्यों किया और हम पर ये सारी की सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हें मर जाना चाहिए। वहाँ पर मौजूद एक आदमी को उस लेडी की बात ठीक लगती है और वो एक चाकू के जरिए उस पर हमला कर देता है और उस आर्मी ऑफिसर को जख्मी कर देता है और वो सब लोग उस लेडी की बातों में आकर उस आर्मी ऑफिसर को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो क्रिएचर जो जिसकी वजह से यहाँ पर आई है वो उसे उठाकर ले जाए। कोई भी उस ऑफिसर पर तरस नहीं खाता, तब ये क्रिएचर वहाँ पर आती है और उस ऑफिसर को उठाकर ले जाती है। फिर सब लोग वहीं पर ही रात गुजार हैं और प्लान करते हैं कि सुबह उठते ही वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। फिर सुबह उठ के डेविड कहता है कि अब हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। तो वो लेडी जो प्योर सोल होती है वो कहती है कि नहीं, अगर हम सब यहाँ से गए तो हम सब मारे जाएंगे। बाकी सब लोग भी कहते हैं कि हाँ वो लेडी ठीक कह रही है, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। फिर वो लेडी कहती है कि हमें एक और कुर्बानी देनी होगी और ये कुर्बानी किसी बच्चे की होनी चाहिए। और वो लेडी मजीद कहती है कि डेविड यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा मौजूद है, इसलिए हमें उसे ही कुर्बान करना होगा। वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं। डेविड उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी डेविड का एक साथी उस लेडी को गोली मार देता है और ये एक अच्छा स्टेप था क्योंकि वो लेडी सबको अपनी बातों में लगाकर ट्रैप कर रही थी और सबको एक गलत रास्ता दिखा रही थी। तभी डेविड अपने बच्चे के साथ बाकी सबको लेकर बाहर जाने लगता है ताकि वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग सके, लेकिन वहाँ पर तभी एक क्रिएचर आता है और 2 लोगों को मार देता है। फिर डेविड और उसकी फैमिली जल्दी से गाड़ी में बैठती है ताकि वो लोग वहाँ से भाग सके, लेकिन वो रास्ते में देखते हैं कि हर चीज तबाह हो चुकी है और जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि अब उनके घर में भी कुछ भी ठीक नहीं बचा था, इवन उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी। फिर वो अपनी गाड़ी को मोड़ने लगता है क्योंकि अब उसके पास वहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहा था। तभी वहाँ पर उसकी गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ी क्रिएचर आ जाती है
ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है, उसकी बहुत सारी टांगे होती हैं। लेकिन डेविड अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन बहुत ज्यादा चलाने की वजह से उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो क्रिएचर तो उन्हें किसी तौर पर भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो सब लोग आपस में बात करते हैं और फैसला करते हैं कि वो लोग खुद को कभी भी इन क्रिएचर्स की खुराक बनने नहीं देंगे। हम सब अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन इन मखलूक के हाथ तो हम नहीं मरेंगे। तभी डेविड अपनी गन निकालता है जिसमें 4 बुलेट्स होती हैं। सबको शूट करके मार देता है, इवन के डेविड ने अपने बेटे को भी मार दिया था। अब डेविड अकेला रह जाता है, तभी आवाज लगाने लगता है ताकि एलियन उसको आकर खा जाए, क्योंकि वो अब खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता था। तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और कहती है कि हमारे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता, हमने और भी बहुत से लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और हमें वो तरीका भी मालूम हो गया जिससे हम इस क्रिएचर को मार सकते हैं। वो सब लोग एलियंस के जालों को जला रहे होते हैं और डेविड देखता है कि उस औरत को भी बचा लिया गया है जो स्टोर से बाहर निकली थी ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके। तभी डेविड बहुत ज्यादा पछताता है कि अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो उसके साथ ही उसका बेटा अब इस वक्त जिंदा होता। डेविड को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसके साथ ही हमारी ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को प्रेस भी कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।